नमस्कार दोस्तों। अभी क्या है कि हमारे भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा काफ़ी राज्यों में सर्वे करवा रही है। मतदाता सूची है, उस सूची को अपडेट किया जा रहा है और ये काम क्या है कि बीएलओ को सौंपा गया है। तो आपके ग्राम में जो भी बीएलओ है, उस बीएलओ को एक एससीआर फॉर्म दिया हुआ है। उस फॉर्म में क्या है कि आपकी सारी डिटेल वापस अपडेट की जाएगी, आपकी 2 फोटो लगाई जाएगी, आपका नाम, जन्म दिनांक, आधार नंबर और आपके मोबाइल नंबर भी वो उस एससीआर फॉर्म में भरेंगे। तो आपको ये डिटेल बीएलओ को तो देनी है, क्योंकि आपके पास जो बीएलओ आएगा वो आपकी जान पहचान के होगा। क्योंकि आपके नज़दीकी स्कूल में जो टीचर लगे हुए हैं आप उनको जानते होंगे। तो आपके जो जान पहचान का व्यक्ति आए, बीएलओ है जिनको आप जानते हैं, उनको ये सारी डिटेल आप दे सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि आपने डिटेल बीएलओ को दे दी और कोई अन्य व्यक्ति या कोई साइबर हैकर जो होते हैं वो आपको ये कॉल करके ना कह दे कि भाई आपने जो एससीआर फॉर्म भरा था उसमें कुछ गलती रह गई है, या हम उसमें आपके पास ओटीपी भेज रहे हैं आपके आधार नंबरों के माध्यम से, तो आप हमें ओटीपी बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का किसी भी व्यक्ति को ओटीपी नहीं देना है। यदि चाहे आपका बीएलओ ही पूछे, भले ही वो अपना नाम बता दे कि मैं आपका बीएलओ बोल रहा हूँ, वो हो सकता है नाम भी सही मैच खा जाए, तो भी आपको नहीं बताना है। अगर बीएलओ को ओटीपी की आवश्यकता होगी तो वो आपके घर पे आकर के ले सकता है, या आप उसके पास में जाकर के उनको ओटीपी दे सकते हो। पर आप ये विषय ध्यान रखें, फ़ोन पर किसी को भी किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं देना है। क्योंकि जिस समय जो सर्वे चल रहा होता है वो साइबर हैकर क्या करते हैं कि उसी योजना को अपनाते हैं, उसी हथकंडे को अपना के हमारे साथ ठगी करते हैं। तो आपको ये विषय ध्यान रखना है, चाहे किसी भी प्रकार की योजना चल रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, चाहे आपका खाता बंद हो रहा हो, चाहे किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, तो आप स्वयं जाकर के ही वो कार्य करवाएं। किसी के फ़ोन करने से किसी को फ़ोन पर अपना ओटीपी नहीं बताएं। ये आपको विषय ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही जो एससीआर प्रक्रिया चल रही है तो इसमें आप बीएलओ का साथ दें और उनको जो वो सूची डिटेल मांगते हैं आपसे वो डिटेल उनको भरें, और जो अभी वर्तमान का अपडेट फ़ोटो है वो अपडेट फ़ोटो उनको देना चाहिए, ताकि आपकी मतदाता सूची में जो अपडेट फ़ोटो भी अपडेट हो जाएगी, उसी के साथ में आपका नाम, जन्म दिनांक और मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएंगे। धन्यवाद।